कहना चाहूंगी कि आज का शो है कोल्ड्स एंड फ्लूज के बारे में। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रोहन नागर का स्टूडियो में, जो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और आज ये हमें बताएंगे कोल्ड्स एंड फ्लूज के बारे में। नमस्कार। बहुत अच्छा हमें लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो डॉक्टर रोहन, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे व्यूवर्स को ना एक्सप्लेन कर दें कि एज पर आयुर्वेदा कोल्ड्स एंड फ्लूज है क्या, क्योंकि हमने पिछली बार ये सबसे प्रॉमिस किया था कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस कंट्री में हर साल हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स हर फैमिली एक्चुअली स्पेंड करती है मेडिसिन के लिए और प्रिवेंशन के लिए, क्यूर्स के लिए, मगर फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। हर साल उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता ही रहता है। तो अगर हम एज पर आयुर्वेदा इस चीज को देखें तो शायद हमें कुछ ना कुछ क्योर या प्रिवेंशन के और अच्छे रास्ते मिल सके। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि ये है क्या। मैंने अभी बताया जब हमारी वॉइस नहीं चल रही थी। बेसिकली ह्यूमन बॉडी जो है वो वायु, पित्त और कफ तीन दोषों के साथ तीन दोष उसको डोमिनेट करते हैं जी। और मैंने बताया था कि आयुर्वेद में बताया है कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द लाइफ। एक होता है बाल अवस्था, यानी जब आदमी बच्चा होता है उस टाइम पे बॉडी के अंदर कफ दोष की सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होता है। उसके बाद आती है मध्य अवस्था, उस एज में सबसे ज्यादा पित्त की बीमारियां होती है। और सबसे आखिर में आता है वृद्धावस्था, जिसमें सबसे ज्यादा वायु की बीमारियां होती है। इसी 3 दोष जो है वायु, पित्त और कफ, वो सीजन्स को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे विंटर के अंदर वायु सबसे ज्यादा होता है, समर के अंदर पित्त सबसे ज्यादा होता है, और स्प्रिंग एंड ऑटम जब आता है तो उसमें कफ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो एकोमोडेट नहीं कर पाती जब सीजन चेंज होता है जी। आपको पता है एसएडी, सीजन अफेक्टेड डिजीजेस, जिसको सैड कहते हैं इस कंट्री में। तो क्या होता है कि जब विंटर की तरफ से बॉडी समर की तरफ जा रही हो और समर की तरफ से विंटर की तरफ आ रही हो, इसका मतलब कि ऑटम और स्प्रिंग के टाइम पर सबसे ज्यादा जुकाम, सर्दी, कोल्ड, फ्लू, फीवर, ये सारी चीजें देखी गई। उस टाइम में होता क्या है कि गर्मी से ठंडी की तरफ और ठंडी से गर्मी की तरफ जब बॉडी जाती है तो बॉडी की इम्यून सिस्टम, जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, लो हो जाती है। इम्यूनिटी ऑन द फ्लोर जिसको कहते हैं। और जनरली जब लोग किसी भी चीज को रेगुलर फॉलो नहीं करते, मैंने जैसे बताया कि लोग ज्यादा अगर रेगुलर फ्लूइड्स नहीं लेते, पानी रेगुलर नहीं पीते ज्यादा, तो टॉक्सिन्स वॉश आउट नहीं होते। कोई भी चीज खाते हैं, डाइट में कोई ध्यान नहीं रखते, फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव है और बस ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं जिसमें बेसिकली किसी भी हेल्दी चीज को इन्वॉल्व नहीं करते, तो वो लोग सबसे ज्यादा स्प्रिंग और ऑटम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कोल्ड और फ्लूज के कारण, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले से वीक होती है। और ये सारी जो चीजें हैं वो डिसाइड होती हैं लिवर के कारण, और ये सारी चीजें डिसाइड होती है वायु, पित्त और कफ के कारण। अब आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आप जो भी खाना खाते हो वो खाना जब प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, यानी कि आपकी डाइजेस्टिफायर जब कम हो, डिमिनिस्ड डाइजेस्टिफायर हो, तो वो खाना पड़ा रहता है सिस्टम के अंदर और फिर वो आम बनाता है। आम का मतलब होता है इनडाइजेस्टेड फूड, और ये जो आम है वो लंग्स में जाके ठहर जाता है, जिसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस एक प्रकार से कफ माना जाता है या तो कफ दोष माना जाता है, और वो जब लंग्स में ठहर जाता है तो प्योर ऑक्सीजन जो लंग्स में जाना चाहिए वो नहीं जाता, और वो म्यूकस जो है वो मल्टीप्लाई होता है लंग्स में, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरी ट्रैक में इकट्ठा होता है, विंड पाइप जो है वहां पर इकट्ठा होता है, साइनसिस में इकट्ठा होता है, नेजल कंजेशन होती है। तो ये जो पूरा पाथ है वो पूरे पाथ में म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण जो ऑक्सीजन जो जाना चाहिए लंग्स तक वो नहीं जा पाता। तो ये होगी कफ दोष का इम्बैलेंस। वायु और कफ दोनों को सबसे ज्यादा माना गया है फ्लू और कोल्ड के लिए। तो वायु का इम्बैलेंस इसलिए होता है बिकॉज जब विंटर आता है तब बेसिकली बॉडी अंदर से ड्राई हो जाती है जी। जब ड्राइनेस बढ़ती है तब वायु बढ़ता है, जब वायु बढ़ता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस की मैंने अभी बात की थी कि जब कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उसको फाइट करते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट करते करते जब मर जाते हैं, जब डाई हो जाते हैं, तो वो ब्लड में मिक्स होके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो इट्स लाइक अ वार्निंग साइन कि देयर इज समथिंग इन्फेक्शन गोइंग इनसाइड जी। उसी तरह आयुर्वेद में भी यही बात है कि वायु और कफ जब आउट ऑफ द बैलेंस हो जाते हैं तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन वायु बढ़ने के साथ एक और चीज होती है जिसको मैंने कहा चिलिंग फीवर जी। कि आपने देखा होगा कि जो फ्लू से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं लोग, उसमें चिलिंग फीवर
बॉडी में बहुत ही ज्यादा लेथार्जी, स्लगिशनेस, पूरी बॉडी में बॉडी एक्स होने, स्नीजिंग, वाटरी आइज, कॉफिंग, कोल्ड, सब ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब वायु बढ़ जाता है तो जो मसल्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बढ़ती है और जो बॉडी है वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, टायर्ड, या तो जो भी आदमी इससे सफर कर रहा हो उसको सिर्फ यही लगता है कि मैं सिर्फ लेटा रहूं। ही डज नॉट लाइक टू गेट अप एंड डू समथिंग बिकॉज इंटरनली बॉडी टेम्परेचर इज वेरी हाई। जो वायु और कफ का इम्बैलेंस, यानी वायु और कफ का सबसे ज्यादा आउट ऑफ द बैलेंस डिजीज इसको माना गया है। जी, तो डॉक्टर रोहन, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया अभी, इम्यूनिटी। तो आप हमें बताएं कि हमारा इम्यून सिस्टम हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, और एक्चुअली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझाएं कि हमारा इम्यून सिस्टम है क्या। देखिए, बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यून सिस्टम होता क्या है। लिवर जो है, लिवर वो उसको बॉडी का किचन माना गया है जी। लिवर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, सारे जो जरूरी चीजें हैं डिजीज को फाइट करने के लिए, वो सारी चीजें बनती है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सबसे पहले मैं उनका लिवर ठीक करता हूँ, बिकॉज जब लिवर ठीक नहीं होता तभी जाके आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है। मैंने ऐसा देखा है कि जब आदमी का लिवर वीक हो तो वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज कैच करता है, उसकी इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है। तो लिवर के ऊपर बहुत ही ज्यादा दारोमदार होता है अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए जी। आजकल अगर आप देखें ये फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में जब ये फूड सिस्टम जो है उसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है लिवर को जी। एक सीधी बात है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीजें होती हैं वो डिजाइन इसलिए हुई थी या तो इसलिए पैदा हुई थी कि वो बॉडी को नरिश करे। हमने उसी चीज को प्रोसेस कर दिया और उसी चीज को हमने कंप्लीटली बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी बना दिया। अच्छा, अगर आप नेचुरली कोई चीज खा रहे हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, उसमें से जो भी हमें तत्व मिलता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब होके ब्लड में जाके बॉडी में नरिशमेंट या तो उसको प्रॉपर्ली नरिश करेगा जी। आजकल किसी भी चीज में जब कोई भी चीज जब नेचुरल नहीं रहती तो वो प्रोसेस्ड हो जाती है जी। जब चीजों को प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर जो रियल एनर्जी जो है जो बॉडी को नरिश करती है वो एनर्जी खत्म हो जाती है। इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी टिन या प्रोसेस फूड को अगर आप खाएं तो वो फूड डज नॉट कंटेन एनी पॉजिटिव एनर्जी, इट्स जस्ट अ डेड फूड। अब आपको पता है कि जीने के लिए खाना जरूरी है और खाने के लिए लोग के पास सबसे आज इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मैं कई बार खुद सोचता हूं कि अगर आप किसी भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में या ग्रोसरी शॉप में जाएंगे देन पीपल टेंड टू पिक अप मोर फ्रोजन एंड प्रोसेस्ड फूड और फिर उसको गर्म करके खाना, रेडीमेड मील्स, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस चीजों से। इसको आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कोई भी प्रोसेस फूड खाते हैं या कोई भी टिन फूड खाते हैं या जो भी पहले से तैयार जिसको रेडीमेड मील्स कहते हैं, अगर वो खाते हैं तो वो आपको सोचना चाहिए कि कितने दिनों पहले उसको बनाया होगा तब जाके वो मार्केट में आया होगा। बिल्कुल। और उसमें जब वो मार्केट में आपके सामने आता है उस टाइम पर जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है या उसकी जो उसके कैलोरी लेवल्स हैं, जो डाइजेस्ट होने वाली जो चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती है। तो वो जो फूड आप जब खाते हैं, एक तो आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, ऊपर से आप ये रेडीमेड मील्स खा रहे हैं। जब आप रेडीमेड मील्स खाते हैं तो वो फूड सिर्फ सिस्टम में पड़ा रहता है और जब वो सिस्टम में पड़ा रहता है तो वो टॉक्सिन्स इतने ज्यादा बनाता है कि वो लिवर को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। जब लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है तब बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। सबसे पहली चीज, अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा रेडीमेड फूड्स, फ्रोजन ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, ऐसे जो कंप्लीटली अनहेल्दी डाइट पे है, सबसे पहली चीज वो अगर सबसे पहली चीज वो डॉक्टर को कहता है तो वो ये होती है कि आई एम फीलिंग टायर्ड। आपने देखा होगा कि आई एम नॉट दैट मच एग्रेसिवली बिजी बट आई डोंट नो व्हाई आई एम टायर्ड। इसका सीधा कारण है कि अगर आप बिजी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप अपनी बॉडी में प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं डाल रहे हैं तो बॉडी उसी चीज में से उसको नरिशमेंट लेना है जो आप खिला रहे हैं, और जो आप खिला रहे हैं वो ऑलरेडी अनहेल्दी है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि योर बॉडी विल गिव यू अ मोर एनर्जी। तो ये बहुत जरूरी है समझना हर एक लोगों के लिए। मैं हर एक मेरे पेशेंट्स को भी यही कहता हूं कि हो सके इतना हेल्दी फूड खाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने जो भी खिलाना है वो अपने आप को खिलाना है, एंड डू नॉट बिहेव लाइक योर बॉडी इज योर एनिमी। और जब ये लिवर डैमेज होता है
धीरे धीरे करके तभी जाके फिर इम्यूनिटी शैटर्ड हो जाती है। जी डॉक्टर रोहन, इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर अभी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। चलो जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। जी, मैं पहले भी टेलीफोन किया था क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी पहले तो। अच्छा बोलिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि 2-3 वीक हुए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरी नोज लेफ्ट हैंड की ब्लॉक रहती है। पिछले 20 साल से 3 ऑपरेशन हो गए थे। कुड नॉट स्लीप ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हेन नोज ब्लॉक आई गॉट टू क्लीन इट, अदरवाइज स्टार्ट कफिंग। That's right. लेकिन आपने मुझको बताया था कि त्रिफला पाउडर और आंवला पाउडर लेने के लिए। हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं कि उससे हमको